नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे वर्ड स्टडी पर। दोस्तों आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो संस्कृत का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। संस्कृत का कोई भी पेपर हो उसमें माहेश्वर सूत्र से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एकदम सरल तरीके से सरल भाषा में माहेश्वर सूत्र आपको मैं बताऊँगा। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं माहेश्वर सूत्र के बारे में। दोस्तों माहेश्वर या शिव सूत्र को संस्कृत व्याकरण का आधार माना जाता है, यानी कि जो संस्कृत की वर्णमाला है उसका जो आविष्कार है, जो उसका आधार है, वह माहेश्वर सूत्र ही माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं महर्षि पाणिनि जी के बारे में। संस्कृत भाषा को परिष्कृत और उसको नियमित करने के उद्देश्य से भाषा के विभिन्न घटकों जैसे कि ध्वनि, नाम में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आ जाता है, पद, क्रिया, उपसर्ग, अव्यय, लिंग, वाक्य इत्यादि तथा इनके अंतर संबंधों का समावेश व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया है। दोस्तों प्रश्न आता है अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो महर्षि पाणिनि जी की रचना है, जिसमें इन्होंने व्याकरण से संबंधित अंतर संबंधों का उल्लेख किया है। अब देखते हैं आगे। दोस्तों जो महर्षि पाणिनि जी की रचना है अष्टाध्यायी, उसमें से भी कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें 8 अध्याय मिलेंगे अष्टाध्यायी में, तथा प्रत्येक अध्याय जो है वो पादों में बटा हुआ है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं। इस तरीके से कुल पूरे अष्टाध्यायी की रचना में अगर देखेंगे तो कुल 32 पाद होते हैं। आगे है, व्याकरण के इस महान ग्रंथ में पाणिनि ने संस्कृत भाषा के इस विशाल अंग का समग्र एवं संपूर्ण चित्रण लगभग 4000 सूत्रों में किया है। पाणिनि जी ने 4000 सूत्रों के साथ इस अष्टाध्यायी की रचना की है। दोस्तों अब बात करते हैं कि माहेश्वर सूत्रों की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। जनश्रुति के अनुसार पाणिनि की निरंतर शिव आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने डमरू बजाया, यानी कि पाणिनि जी एक दिन तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने डमरू बजाया। भगवान शिव के डमरू से निकलने वाली ध्वनियों को महर्षि पाणिनि जी ने संस्कृत वर्णमाला की रचना की और 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किया। दोस्तों संस्कृत वर्णमाला को पाणिनि सूत्र, माहेश्वर सूत्र या अल भी कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि पाणिनि जी ने शिव जी के डमरू से निकलने वाली ध्वनि को सुनकर संस्कृत वर्णमाला की रचना की, तो इसीलिए संस्कृत वर्णमाला को पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है, तथा शिव जी के डमरू से निकलने के कारण इसे शिव सूत्र भी कहते हैं, माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं और इसको अल भी कहते हैं। अल क्यों कहते हैं इसको हम आगे बताएंगे। अब बात करते हैं कि जो माहेश्वर सूत्र हैं उनकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या है वो 14 है। यहाँ पर हमने 14 माहेश्वर सूत्रों को मेंशन किया हुआ है। इनको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इनको बार बार पढ़िए, बस ये आपको एक कविता की तरह याद हो जाएंगे। बहुत ही आसान है, एक लय में आपको याद हो जाएंगे अगर इनको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इनको पढ़ेंगे। जैसे कि पहला सूत्र है अयुड़, दूसरा है लिरिक, तीसरा है एयोंग, चौथा है एओच, पांचवा है हैवरट, छठा है लड़, सातवां है इयम गणनम, आठवां है जभई, 9 है गर्धस, 10 है जबगर्दस, 11 है खप छठत चट्टो, 12 है कपय और 13 है सससर और 14 है हल। अब देखिए वहाँ पर हमने ऊपर बताया कि संस्कृत वर्णमाला को अल भी कहते हैं। अल तो अल कैसे क्यों कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो माहेश्वर सूत्र का जो पहला सूत्र है उसमें जो पहला अक्षर है वह छोटा आ है, और जो माहेश्वर सूत्र में 14वां नंबर का जो सूत्र है उसमें जो आखिरी जो वर्ड है वह आपका आधा ल यानी कि ल है। तो आ और ल मिलकर अल बनता है, इसीलिए इसको संस्कृत वर्णमाला को अल भी कहते हैं। आगे बात करते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो 42 है। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या की बात करेंगे तो 9 हो जाती है। आगे संस्कृत वर्णमाला के समस्त स्वर, यानी कि संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर हैं, तो सभी 9 स्वर जो है वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब अच प्रत्याहार क्या चीज़ है उसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने जो अभी ऊपर 14 माहेश्वर सूत्र के बारे में बताया है, उनमें से जो पहले के 4 माहेश्वर सूत्र हैं उनको मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ। तो देखिए पहला था अयुड़, दूसरा था लिरिक, तीसरा था एयोंग और चौथा है एओच। अभी हमने बताया कि जो स्वर हैं वो 9 होते हैं और स्वर को अच भी कहा जाता है।
तो आप देख सकते हैं माहेश्वर सूत्र के जो पहले 4 सूत्र हैं उनमें आपके स्वर ही पाए जाते हैं। देखिए, पहला स्वर अ, दूसरा है ई, तीसरा है उ, और ये जो आखिरी का अक्षर होता है माहेश्वर सूत्र में, इसको नहीं गिना जाता है, इसको छोड़ देते हैं। बाकी जो आगे के 3 हैं इनको हम गिनेंगे, बाकी जो पीछे जिसमें हलंत लगा हुआ है इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम नहीं गिनते हैं। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपके 9 स्वर हैं वो यहाँ से अ, ई, उ, और यहाँ से री, यहाँ से री, ए, ओ, ऐ, औ, ये आपके जो 9 हैं ये स्वर निकल आते हैं। अब दोस्तों अभी हमने बताया कि जो स्वर हैं उनको अच भी कहते हैं। तो अच कैसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अयुड़ है, अयुड़ के पहला अक्षर लेंगे अ, और कहाँ तक स्वर हैं, मतलब किस सूत्र तक स्वर हैं, तो एओच सूत्र तक आपके स्वर हैं। तो एओच का जो आखिरी अक्षर है वह है च। अगर बात करेंगे कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत आते हैं, तो 4 महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत आते हैं, अयुड़, लिरिक, एओंग, एओच। पहले सूत्र का पहला अक्षर लेंगे अ, और चौथे सूत्र का आखिरी अक्षर लेंगे च। इस प्रकार से अच होता है, इसीलिए हम स्वर को अच भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है कि अयुड़ के अ से लेकर एओच के चा तक जितने भी वर्ड आते हैं वो आपके स्वर कहलाते हैं, और स्वर की संख्या 9 होती है, और जो टोटल वर्ड हैं वो 42 होते हैं संस्कृत वर्णमाला में। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि प्रत्येक सूत्र, 14 सूत्र हैं, प्रत्येक सूत्र का जो पहला अक्षर तथा आखिरी अक्षर को मिला करके हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। ये अभी हमने जो अच की बात की है यह एक अच प्रत्याहार है। आगे है, मैंने अभी बताया था कि दोस्तों महेश्वर सूत्रों में हलंत लगे वर्ड को नहीं गिना जाता है, हलंत के आगे वाले वर्डों को गिन लिया जाता है, लेकिन हलंत को नहीं गिना जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि इत संज्ञक वर्ड क्या होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखें दोस्तों, इत संज्ञक वर्ड वो होते हैं जिनके नीचे हलंत लगा होता है। जिस वर्ड के नीचे हलंत लग जाता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, उसको फिर आधा मानते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, हलंत लगे वर्ड को इत संज्ञक वर्ड कहते हैं। जिस वर्ड के नीचे हलंत लग जाता है उस वर्ड की इत संज्ञा हो जाती है। सूत्र में आपने देखा होगा, जैसे कि अयुड़ होता है तो उसमें जो आखिरी अक्षर होता है उसके नीचे हलंत लगा होता है, आखिरी अक्षर होता है वह इत संज्ञक कहलाता है। आगे पॉइंट्स को देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र में समस्त जो व्यंजन हैं वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने बताया कि प्रत्याहार का निर्माण जो है सूत्र के पहले अक्षर और आखिरी अक्षर को मिलाकर प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। पहले जो 4 हैं उनमें आपके स्वर पाए जाते हैं, तो जो नीचे के बचे 10 उनमें आपके व्यंजन पाए जाते हैं। जैसे कि ऊपर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर ऊपर के ये जो 4 सूत्र हैं इनमें आपके स्वर पाए जाते हैं, और जो नीचे के 10 बचते हैं उनमें व्यंजन पाए जाते हैं। तो यहाँ हाइवरट से लेकर और 14 नंबर के सूत्र तक, हल तक जो है आपके व्यंजन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइवरट का हा लेते हैं पहला अक्षर, और हल का ल लेते हैं, तो यहाँ पर निकल के आता है हल, और ये हमारा एक प्रत्याहार हो गया, इसीलिए व्यंजन को हम हल भी कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में मूल हर्ष स्वर 5 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, री। अभी हमने बताया कि जो कुल स्वर होते हैं वो 9 होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि मूल ह्रस्व स्वर कौन होते हैं, कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। अ, ई, उ, री, री, यानी कि ह्रस्व का मतलब है छोटे। वहीं अगर बात करें कि संस्कृत वर्णमाला में मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा उ और री। यहाँ पर री को नहीं लेते हैं क्योंकि री का कभी भी दीर्घ नहीं होता है। री जो है हमेशा छोटा ही होता है, यानी कि ह्रस्व ही होता है। री कभी दीर्घ नहीं होता है, इसीलिए इसको दीर्घ में नहीं लिया गया है। आगे है कि जो री होता है वह ह्रस्व भी होता है और दीर्घ भी होता है, और जबकि जो ली है वह सिर्फ और सिर्फ ह्रस्व होता है, दीर्घ नहीं होता है ली का। आगे है कि संस्कृत वर्णमाला के जो समस्त, चाहे वो ह्रस्व स्वर हों चाहे वह दीर्घ स्वर हों, वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कैसे? देखिए दोस्तों, वहाँ पर बात कर रहे थे कि मूल ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप के ये आगे के 2 सूत्र आप देख सकते हैं, इसी में आपका छोटा आ भी है, छोटी ई भी है, ऊ भी है, री भी है और री भी है। ये आपके 5 ह्रस्व स्वर हो गए, और इन्हीं से दीर्घ बनते हैं, यानी कि छोटा बड़ा आ बनता है, बड़ी ई बनती है, इन्हीं वर्डों से बनता है।
तो यहाँ पर आपके तो पहले सूत्र का पहला अक्षर लेंगे और लास्ट सूत्र का जहाँ तक ये मूल स्वर पाए जाते हैं तो लास्ट में क आ रहा है तो यहाँ पर क लेंगे। इस प्रकार से अक बन गया, अक प्रत्याहार। इसलिए मूल ह्रस्व और दीर्घ स्वर अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो संयुक्त वर्ण आप जानते हैं कि जो ए है वह भी 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है और ओ जो है वो भी 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, तो ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। तो ये इनकी संख्या 4 है, ए ओ ऐ औ। इस प्रकार दोस्तों 4 ये स्वर हो गए और 5 हमने ऊपर देखे थे। कुल मिलाकर 9 स्वर यहाँ पर टोटल हो जाते हैं संस्कृत में दोस्तों। 5 ये स्वर और 4 ये, टोटल मिलाकर 9 स्वर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि संस्कृत वर्णमाला के संयुक्त वर्ण एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। प्रत्याहार कैसे बनता है, सूत्र का पहला अक्षर और आखिरी अक्षर को मिला देते हैं तो वही आपका प्रत्याहार हो जाता है। तो यहाँ पर जो एच प्रत्याहार कैसे बना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त वर्ण हमारे 4 हैं। इनको देखते हैं कि सूत्र में ये कहाँ होते हैं, किस सूत्र में पाए जाते हैं। तो देखिए तीसरा जो सूत्र है और जो चौथा सूत्र है इन दोनों में संयुक्त अक्षर पाए जाते हैं। तो देखिए जो तीसरा सूत्र है और जो चौथा सूत्र है इन दोनों सूत्रों में संयुक्त वर्ण हैं, ए भी है, ओ भी है, ऐ है और औ है। तो इन दोनों में से पहला अक्षर लेंगे ए और आखिरी लेंगे चो। इस प्रकार से एच प्रत्याहार बन जाएगा और एच प्रत्याहार के अंतर्गत 4 जो है वो संयुक्त वर्ण आएंगे। दोस्तों क्वेश्चन यह भी आता है कि संस्कृत वर्णमाला में कुल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपने आगे पढ़ा है कि स्वर जो है वो संस्कृत में 9 होते हैं, लेकिन ये भी पढ़ा है कि जो लृ होता है उसका कभी दीर्घ नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि दीर्घ स्वरों की संख्या। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो 9 होगा, लेकिन अगर दीर्घ स्वरों की संख्या पूछेगा तो लृ का तो दीर्घ होता नहीं है, तो इसको हटा देंगे तो कितने बचते हैं 8। तो संख्या 8 हो जाएगी। संस्कृत वर्णमाला में 42 वर्णों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम यहाँ पर टेट, सी टेट, सुपर टेट के विभिन्न टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।